ETF बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं आज के वर्कशॉप में। आज का वर्कशॉप है कि ETF किस तरीके से पावरफुल है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट में। PSU बैंक 20 के चार्ट में चलते हैं। PSU बैंक 20 के चार्ट में हम आपको दिखाएंगे 2020 में इसका रेट क्या था। हम कंपेयर करेंगे कि 2020 में, देखिए 2020 में इसका जो रेट था वो था 12 रुपये 71 पैसे। आज इसका रेट है 52 रुपये 73 पैसे के आसपास है। इसका मतलब 52 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तगड़ी इसके अंदर कंपाउंडिंग भी हो रही है और इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं रेट को कि 12 रुपये से लेकर 52 रुपये पे चला गया सिर्फ 3 साल में। 20 के बाद 21, 22, 23, 3 साल के अंदर। अब चलते हैं हम दूसरे मॉन में। मॉन 100 का चार्ट हम देखते हैं। मॉन 100 का चार्ट को हम देखते हैं। 2020 में इसका जो रेट था वो था 54 रुपये। आज इसका रेट है 123 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि 3 साल में कितनी तगड़ी इसमें कंपाउंडिंग हुई है, लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा हुआ है। आइए चलते हैं हम तीसरे उसमें निफ्टी 20 में। निफ्टी 20 के आप चार्ट को देखेंगे। 2020 में इसका रेट था 88 रुपये के आसपास। आज इसका रेट है 213 रुपये, 221 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तगड़ी इसके अंदर कंपाउंडिंग हुई है और इसका ग्राफ कितना ऊपर गया है। तो कितना आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ETF के अंदर, ये सब आप जान सकते हैं चार्ट से। देखो ये जो चार्ट है इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। और ये जो चार्ट होता है एक ट्रू पिक्चर होती है किसी भी ETF की या स्टॉक्स की। इसमें ये पता चलता है कि एक स्टॉक या ETF आपको कितना वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट उसमें ITBs में चलते हैं। जबकि ITBs का एक स्लम्प आया था, फिर भी हम देख लेते हैं। – 2020 में इसका जो रेट था 15 रुपये के आसपास था और आज इसका जो रेट है 35 रुपये के आसपास है। जबकि ये 40 रुपये पे भी गया है, लेकिन आज ये 35 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तगड़ी इसके अंदर कंपाउंडिंग हुई है। ITBs का जो मार्केट है, IT मार्केट है, इसमें बहुत तगड़ा रिसेशन आया था और रिसेशन के बाद इसने एक स्विंग बनाया है और ये अब बहुत ही तेज़ी से रिकवर कर रहा है। आप इस तरीके से सारे ETF जितने भी हमारे 27 ETFs हैं, आप इन ETF को एक एक करके आप इनका चार्ट देख सकते हैं जैसे हमने देखा है। और आप ये समझ सकते हैं कि ये ETF में कितनी वॉलेटिलिटी है और कितना ये आपका वेल्थ क्रिएट कर सकता है। हम गोल्ड बीज पे भी चलते हैं। जबकि जो गोल्ड बीज को कहा जाता है कि ये बहुत ही स्लो है, ये कछुए की चाल से चलता है। तो चलो देखते हैं कि कछुए की चाल से कैसे चलता है। 2020 में अगर हम देखें तो इसका जो रेट था वो 35 रुपये के आसपास था। 35 रुपये से आज इसका जो रेट है वो 50 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा इसने एक कंपाउंडिंग भी किया है और अपने जो ग्राफ है इसका ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरीके से आप हर ETF को देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बैंक 20 का भी देख सकते हैं। अगर आप बैंक 20 में चलते हैं तो बैंक 20 में 2020 में इसका जो रेट था 190 के आसपास था। आज इसका रेट है 468 इसका रेट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तगड़ी बैंक 20 के अंदर कितनी तगड़ी कंपाउंडिंग हुई है। तो इस तरीके से आप सारे ETF जितने भी ETF हैं उनके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये आपकी किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो हमने जैसे टॉपिक रखा था कि ETF बहुत ही पावरफुल चीज़ है और आपकी वेल्थ को ये क्रिएट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।